नॉर्थ इंडिया में बन रहा सिलक्यारा टनल, जहां 100 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे थे, जिसमें से अभी भी 41 वर्कर टनल में मौजूद थे। तभी उनको ज़ोर से एक धमाका सुनाई दिया। देखते ही देखते पूरी टनल में अंधेरा सा छा गया। चारों ओर सिर्फ धूल ही धूल थी। पहाड़ के 1 किलोमीटर नीचे और 700 मीटर अंदर 41 वर्कर्स अब फंस चुके हैं। तो चलिए जानते हैं सिलक्यारा टनल का रेस्क्यू मिशन। किस तरह से 17 दिनों के लिए ये मिशन चला और क्या कुछ हुआ उन 17 दिनों में, कैसे उनको जिंदा रखा गया, आइए जानते हैं। सिलक्यारा टनल को उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट की बात करें तो ये एक 2 लेन वाली सुरंग है, जिसका काम है सिलक्यारा से चारधाम जाने वाले रास्ते को जोड़ना। अभी जो समय लगता है सिलक्यारा से बारकोट जाने, वो 2.5 घंटे है। इस टनल के बनने के बाद सिर्फ 10 मिनट में सिलक्यारा से बारकोट जाया जा सकता है। एक एस्टीमेट के अनुसार इस प्रोजेक्ट में 1200 करोड़ लगने वाले हैं। 2019 से यहाँ पे काम शुरू कर दिया गया, पर वहाँ की हार्श कंडीशन में बोरिंग ड्रिल को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। तो अब दूसरा तरीका इस्तेमाल करना होगा, और वो है ट्रेडिशनल मेथड, ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड। इस मेथड में पहाड़ में पतले पतले ड्रिल किए जाते हैं और फिर उनमें डायनामाइट रखा जाता है और ब्लास्ट करने से पहाड़ का वो हिस्सा कमज़ोर हो जाता है और फिर वहाँ खुदाई करना आसान हो जाता है। जहाँ इस मेथड के अपने फ़ायदे हैं, वहीं इसके नुकसान भी है। जैसे कि अगर धमाका करते वक्त ज़रा भी चूक हुई तो पूरा का पूरा पहाड़ ढह सकता है। सिलक्यारा टनल में हादसा होने की वजह एक ये भी हो सकती है, क्योंकि यही ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड का यूज़ वहाँ किया जा रहा है। हादसे वाले दिन तारीख 12 नवंबर 2023, दिवाली वाले दिन, जहाँ सबके घर दिए जल रहे थे, वहीं 41 वर्कर रोज़ की तरह टनल में अपना काम कर रहे थे। लेकिन उनको क्या पता था उनके साथ अगले 17 दिन क्या होने वाला है। सुबह 5:30 बजे अचानक लैंडस्लाइड होता है और टनल के अंदर 60 मीटर तक पूरा मलबा गिर जाता है। यानी कि जो वर्कर्स अंदर अभी काम कर रहे थे वो अब फंस चुके हैं। अब उनका बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। वहीं बाहर डर का माहौल छा गया है। सबको ये लग रहा था कि पूरी की पूरी टनल ढह गई है और कोई जिंदा नहीं बचा होगा। दिवाली का दिन जहाँ सब खुशियाँ मनाते हैं, वहीं मातम सा छा गया उन मजदूरों के परिवार पे, जैसे पहाड़ सा टूट पड़ा हो ये खबर सुन के। जैसे ही टनल ढहने की खबर फैलने लगी, वैसे ही लोग इकट्ठा होना शुरू हुए। देखते ही देखते गवर्नमेंट ने ज़रा भी देर ना करते हुए रेस्क्यू मिशन को अंजाम देना शुरू किया। सबसे पहला काम जो था वो था ये जानना कि क्या अभी भी लोग जिंदा है टनल के अंदर। रेस्क्यू टीम ने देर ना करते हुए फ़ौरन ड्रिलिंग मशीन मंगवाई और ड्रिल करना शुरू किया। ड्रिल करते करते अचानक ड्रिल पर जोर लगना ख़त्म हो गया। पता चला कि 60 मीटर के बाद जगह खाली है, यानी कि खाली 60 मीटर तक मलबा गिरा हुआ है। रेस्क्यू टीम को अब ये मालूम पड़ चुका था कि मलबा सिर्फ 60 मीटर तक ही है। उन्होंने फ़ौरन ये फैसला किया कि एक छोटा 6 इंच का पाइप डाला जाएगा ताकि टनल के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाया जा सके। अगले दिन 13 नवंबर को ड्रिलिंग शुरू किया गया। जैसे ही पाइप अंदर पहुंचा, उनको वहां आवाज़ सुनाई पड़ी। ये आवाज़ और किसी की नहीं, बल्कि उन 41 वर्कर्स की थी जो वहां फंसे हुए थे। बाहर एक खुशी का माहौल बन गया ये सुन के कि सब के सब वर्कर जिंदा हैं। उस 6 इंच के पाइप से अब थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान अंदर पहुंचाया जा रहा था। दूसरा दिन तारीख 14 नवंबर 2023, रेस्क्यू टीम ने 250 फुट चौड़े पाइप को ड्रिल करने का फैसला किया, जिसमें से वर्कर क्रॉल करके बाहर आ सकते थे। पर ड्रिलिंग के वक्त वही हुआ जिसका डर था। ड्रिलिंग के कारण वहाँ पर वापस से लैंडस्लाइड हुआ। अब ये ऐसा था
कि अगर और आगे ड्रिलिंग की गई तो दोबारा से लैंडस्लाइड होने का खतरा था, इसलिए ड्रिलिंग को रोकना पड़ा। 15 नवंबर का दिन, इस दिन भी कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। यहाँ पे एक हादसा हो जाता है। जिस मशीन से ड्रिलिंग चल रही थी वो एकदम से टूट गई, मतलब कि वो ड्रिलिंग मशीन अब किसी काम की नहीं थी। 16 नवंबर को एक न्यू ड्रिलिंग मशीन मंगवाई जाती है और ये फैसला किया जाता है कि मशीन को साइट पे ही असेंबल किया जाएगा। इस तरह से यहाँ बहुत टाइम बचेगा, क्योंकि मशीन को रोड के बजाय प्लेन से लाया जा रहा था। 17 नवंबर तक टनल में 4 पाइप डाली जा चुकी थी और 5वीं पाइप को ड्रिल करते वक्त काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। बार बार मलबा ड्रिल के गड्ढे को भर रहा था। तारीख 21 नवंबर 2023। पूरे 9 दिन हो चुके थे वर्कर्स को फंसे हुए। रेस्क्यूअर्स ने छोटे पाइप में से एक एंडोस्कोपिक कैमरा भेजा। 9 दिनों में पहली बार उन 41 वर्कर को देखा जा सकता था। रेस्क्यूअर्स ने उनको मेडिसिन और खाना उस पतले पाइप से पहुंचाना शुरू किया। 22 नवंबर को ड्रिलिंग वापस शुरू की गई और ठीक 44 मीटर बाद वो हुआ जिसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। ड्रिलिंग पाइप के आगे टनल में लगाई जाने वाली सलिया बीच में आ रही थी। ड्रिलिंग फिर से बंद करना पड़ा। अब रेस्क्यूअर्स के मन में एक और ख्याल आया, क्यों ना वर्टिकल ड्रिलिंग की जाए। वर्टिकल ड्रिलिंग में पहाड़ के ऊपर से ड्रिलिंग किया जाना था। वर्टिकल ड्रिलिंग का फ़ायदा ये था कि कोई नई अड़चन बीच में नहीं आएगी। पर यहाँ एक मसला था, वर्टिकल ड्रिलिंग करने में महीनों लग सकते हैं, क्योंकि पहाड़ की लंबाई बहुत ज़्यादा थी। 27 नवंबर को इंटरनेशनल टनल रेस्क्यूइंग एक्सपर्ट की टीम पहुंची। उन्होंने जायज़ा लिया और देखते ही वर्टिकल ड्रिलिंग को मना कर दिया। फिर से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करना शुरू किया गया। जो सलिया रास्ते में आ रही थी उनको गैस कटर से काटा गया। एक बार फिर यहाँ पे ड्रिलिंग मशीन ख़राब हो गई। तभी रेस्क्यूअर्स ने एक फ़ैसला लिया, रेड होल माइनर्स को बुलाने का। रेड होल माइनर्स वो होते हैं जो अपने हाथों और औजारों से सुरंग को खोदते हैं। 28 नवंबर एक्सपर्ट रेड होल माइनर्स की टीम को बुलाया गया। उन्होंने बड़ी ही बहादुरी से 24 घंटे बिना रुके सुरंग को खोदा और आखिरी बचे कुछ मीटर्स को भी खोद डाला। 28 नवंबर ठीक शाम 8:30 बजे ये वो दिन था जहां एक एक करके सभी वर्कर्स को पाइप से बाहर निकाला गया। उन वर्कर्स को बाहर निकलता देख उनके घर वालों के खुशी का ठिकाना ना रहा। सारा देश खुश था इस रेस्क्यू मिशन के जीत से। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी फ़ोन पे उन वर्कर्स से बात की और उनकी हौसला अफजाई की। तो ये थी उत्तराखंड सिलक्यारा टनल की रेस्क्यू मिशन की कहानी। धन्यवाद आपका। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए।